हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे रामबाण संकलन के अंतर्गत अपना कहानी विषय का पार्ट 3, ठीक है, यानी पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद युग के अगले रचनाकार, कहानीकार, ठीक है। कौन है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कहानीकारों का क्रम सही से बना रहे इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ध्यान से सुने दोस्तों, क्या है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां, कौन कौन सी। पहले है गल्प मंदिर। गल्प मंदिर कब आई? 1919 में आई हुई कहानी है गल्प मंदिर। फिर है रक्षा बंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की, 1912 या 1913 ईस्वी में आई हुई कहानी है, ठीक है, और ये प्रारंभिक कहानी भी है, ठीक। प्रायोरिटी आप देंगे 1913 ईस्वी को क्योंकि यह समय सबसे ज्यादा मिला है, ठीक। तो रक्षाबंधन 1912 या 13 में आई हुई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी है, जो कि एक प्रारंभिक कहानी भी है, ठीक। इसके अलावा एक कहानी है ताई। ताई, ठीक है, याद रखें, ताई किसकी है? कौशिक जी की, ठीक। फिर है चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, ठीक है, 2 पार्ट में है ये, जिसका पहला भाग 1924 में आया और दूसरा भाग आया 1929 में, ठीक है। फिर है मंगली, फिर प्रेम प्रतिमा, फिर कल्लोल। कल्लोल कब आई इनकी कहानी? तो 1933 ईस्वी में आई हुई कहानी है, ठीक है। फिर है मणिमाला। क्या? मणिमाला, ठीक है, याद रखेंगे। तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की हमने कहानियां देखी, कौन कौन सी? गल्प मंदिर 1919 ईस्वी, रक्षाबंधन 1912 या 13 ईस्वी, जो कि एक प्रारंभिक कहानी भी है। फिर है ताई, फिर चित्रशाला भाग 1 1924 में, फिर चित्रशाला भाग 2 1929 में, ठीक। फिर है मंगली, फिर प्रेम प्रतिमा, फिर कल्लोल जो कि 1933 ईस्वी में, फिर है मणिमाला, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हमारे अगले कहानीकार हैं दोस्तों, कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इनकी कहानी है सतमी के बच्चे। सतमी के बच्चे कब आई? 1935 ईस्वी में आई हुई कहानी है सतमी के बच्चे, 1935। कामायनी का ईयर है ये, जयशंकर प्रसाद की कामायनी आई थी, ठीक है, जो कि उनकी अंतिम रचना थी, ठीक, 1935 में। तो सतमी के बच्चे भी 1935 में आई हुई कहानी है, ठीक है, ध्यान रखें, कहानी है राहुल सांकृत्यायन की, ठीक। फिर है वोल्गो से गंगा। वोल्गो से गंगा, ये कब आई? तो ये आई दोस्तों 1944 ईस्वी में। कब? 1944 ईस्वी में वोल्गो से गंगा कहानी आई, किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। तो ध्यान रखें, राहुल सांकृत्यायन की 2 कहानी, सतमी के बच्चे और वोल्गो से गंगा, ठीक। इसके बाद है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय की कहानी है दोस्तों महिला का महत्व। महिला का महत्व, जो कि 1922 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट, ठीक है, 1929 ईस्वी में आई हुई कहानी है, ठीक है। शिव पूजन सहाय की कहानी कौन सी? महिला का महत्व, जो कि 1922 ईस्वी में आई। फिर है कहानी का प्लॉट, जो कि उसके 5 साल बाद, ठीक, 1929 में आई, ठीक है। तो ये दोनों ईयर आप याद रखेंगे, दोनों कहानी आप याद रखेंगे, किसकी है? शिव पूजन सहाय की कहानी, ठीक है। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, कौन? बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट, जिन्हें हम सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं, बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है। तो ऑप्शन में चाहे बद्रीनाथ भट्ट हो चाहे सुदर्शन हो, ठीक है, तो दोनों ही बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आपका प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दें। इनकी कहानी है सुप्रभात। क्या? सुप्रभात, जो कि 1923 ईस्वी में आई हुई इनकी कहानी है। क्या है? सुप्रभात, ठीक है। फिर है परिवर्तन। कौन सी? परिवर्तन, ये कब आई? 1926 ईस्वी में आई हुई इनकी कहानी है, 1926 ईस्वी। फिर है सुदर्शन सुधा। सुदर्शन सुधा, जो कि 1926 ईस्वी में आई। तो परिवर्तन और सुदर्शन सुधा, ये दोनों ही कहानी सुदर्शन की, यानी बद्रीनाथ
भट्ट की कहानी, ठीक है, कब आई? 1926 ईस्वी में आई। इसके अलावा एक और कहानी इनकी है, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा कब आई? 1927 ईस्वी में आई हुई कहानी है तीर्थ यात्रा, ठीक। फिर है सुदर्शन सुमन। सुदर्शन सुमन ये कब आई? 1933 ईस्वी में आई हुई कहानी है सुदर्शन सुमन, 1933। फिर है पनघट। पनघट कब आई? 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, ठीक है, पनघट। फिर है झरोखे। झरोखे कब आई? तो ये आई 1939 ईस्वी में। यानी बद्रीनाथ भट्ट यानी सुदर्शन जी की दो कहानियां कौन कौन सी? पनघट और झरोखे कब आई? 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में आई, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों नगीने। क्या? नगीने ये कब आई? 1947 ईस्वी। यह वही वर्ष है जिस वर्ष हम आजाद हुए थे, 1947। याद रखें कौन सी कहानी? नगीने, ठीक। फिर है पुष्पलता। पुष्पलता। फिर है गल्प मंजरी। गल्प मंजरी। फिर है हार की जीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, अक्सर पूछी जाती है, ठीक। हार की जीत किसकी कहानी है? तो आप बताएंगे बद्रीनाथ भट्ट यानी सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, ठीक। इसके बाद है कवि की स्त्री। कवि की स्त्री, ठीक। फिर है सच्ची शांति। सच्ची शांति। फिर है एथेंस का सत्यार्थी। एथेंस का सत्यार्थी, ठीक है। फिर है एथेंस का सत्यार्थी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। फिर है बाप का हृदय। बाप का हृदय, ठीक है। तो ये कहानी भी किसकी है? बद्रीनाथ भट्ट यानी सुदर्शन की। एक बार आप फिर से सुनेंगे, ठीक है, ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाएं। तो गौर से सुने दोस्तों। बद्रीनाथ भट्ट यानी सुदर्शन की कहानियां कौन कौन सी? सुप्रभात 1923 ईस्वी में आई। फिर है परिवर्तन जो कि 1926 ईस्वी में आई। फिर है सुदर्शन सुधा, ये भी 1926 ईस्वी में आई। फिर है तीर्थ यात्रा, ये कब आई? 1927 ईस्वी में। फिर है सुदर्शन सुमन, ये कब आई? 1933 ईस्वी में, ठीक है। फिर है पनघट, ये कब आई? 1939 ईस्वी में। पनघट कब आई? 1939 ईस्वी में। फिर है दोस्तों झरोखे। झरोखे ये कब आई? 1939 ईस्वी में। फिर है नगीने, ये 1947 ईस्वी में। फिर है पुष्पलता। फिर है गल्प मंजरी। फिर है हार की जीत। हार की जीत। फिर कवि की स्त्री। फिर है सच्ची शांति। फिर है एथेंस का सत्यार्थी। एथेंस का सत्यार्थी। फिर है बाप का हृदय। बाप का हृदय। तो ये सभी कहानी किसकी है? बद्रीनाथ भट्ट यानी सुदर्शन की कहानियां हैं, ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ लें। अगले कहानीकार हैं दोस्तों कौन? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहली बात तो आप ये जान लें इनके बारे में कि प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं। प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं कौन? पांडे बेचैन शर्मा उग्र, ठीक है, प्रथम राजनीतिक कहानीकार, ठीक। और इनकी कहानी है, ठीक है, कौन सी? उसकी माँ। उसकी माँ इनकी कहानी है जो कि प्रथम राजनीतिक कहानी है, ठीक है। तो ध्यान रखें उसकी माँ, ठीक, ये क्या है? कहानी है। आगे देखें, इनकी कहानियों पर नजर डालते हैं तो गौर करें। उसकी माँ, उसकी माँ, ठीक है, ये कहानी किसकी है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है, ठीक, और प्रथम राजनीतिक कहानी भी है। फिर है चॉकलेट। चॉकलेट कब आई? 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में चॉकलेट कहानी आई। किसकी? उग्र की कहानी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। ठीक उसी वर्ष 1924 ईस्वी में कौन सी कहानी आई? शैतान मंडली। शैतान मंडली, ठीक। तो दो कहानी इनकी आई, एक चॉकलेट, एक शैतान मंडली, 1924 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है चिंगारियां। कौन सी? चिंगारियां, ये कब आई? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में इनकी कहानी आई चिंगारियां, ठीक है, ध्यान रखें, जो कि 1928 में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई कहानी है। कौन सी? चिंगारियां। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की
वह कहानी कौन सी है जिसे 1928 में अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो आप बताएंगे चिंगारियां। ठीक है, चिंगारियां जो कि 1925 ईस्वी में आई हुई पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की कहानी है। ठीक, फिर है दोस्तों इंद्रधनुष। कौन सी? इंद्रधनुष। ठीक है, फिर है घोड़े की कहानी, घोड़े की कहानी। ठीक है, तो ये सभी कहानी किसकी है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। एक बार फिर से सुनेंगे। पहली बात यह है, कौन है? एक प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं। ठीक है, प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं उग्र जी। उसकी माँ इनकी प्रथम राजनीतिक कहानी भी है, और उसकी माँ इनकी एक कहानी है। फिर है चॉकलेट, फिर है शैतान मंडली जो कि 1924 में आई हुई इनकी कहानी है उग्र जी की। ठीक, फिर है चिंगारियां जो कि 1925 ईस्वी में आई हुई कहानी है। ठीक, फिर जो कि 1928 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ठीक, फिर है इंद्रधनुष, फिर है घोड़े की कहानी। तो ये सभी कहानी किसकी है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की। तो दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट की जा रही है ताकि आपको समय और कहानी एकदम दिमाग में छप जाए। ठीक है, इसके अलावा पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की कहानी है कौन कौन सी? तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले है एक और कहानी इनकी बलात्कार। कौन सी? बलात्कार। कब आई? 1927 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें 1927 ईस्वी। इसके बाद है निर्लज्जा। कौन सी? निर्लज्जा। ये कब आई? 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में आई निर्लज्जा। ठीक है, फिर है दोस्तों दोजख की आग। दोजख की आग ये कब आई? ये भी 1929 ईस्वी में आई हुई पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की कहानी है। ठीक है, कौन कौन सी? निर्लज्जा, ठीक, और दोजख की आग। ठीक, फिर देखें क्रांतिकारी कहानियां। क्रांतिकारी कहानियां ये कब आई? 1939 ईस्वी में आई कहानियां हैं। ठीक है, क्रांतिकारी कहानियां। ठीक, 1939 ईस्वी। फिर है उग्र का हास्य। उग्र का हास्य ये कब आए? 1939 ईस्वी में आई हुई कहानी है उग्र का हास्य। तो इसका मतलब क्रांतिकारी कहानियां और उग्र का हास्य ये दो कहानियां कब आई? 1939 ईस्वी में आई। ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की कहानियां हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद है गल्पांजलि। कौन सी? गल्पांजलि। ठीक है, फिर है दोस्तों रेशमी। रेशमी, रेशमी कब आई? 1942 ईस्वी में आई हुई कहानी है पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की। ठीक, इसके बाद है पंजाब की महारानी। पंजाब की महारानी ये कब आई? 1943 ईस्वी में आई हुई कहानी है पंजाब की महारानी। 1943 ईस्वी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगली कहानी है इनकी जब सारा आलम सोता है। देखो कितना प्यारा टाइटल है। ठीक है, जब सारा आलम सोता है तब अच्छे विद्यार्थी जागते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझे। तो जब सारा आलम सोता है यानी कि 1951 ईस्वी में आई कहानी है जब सारा आलम सोता है। ठीक है, यानी 1951 ईस्वी, समय याद रखें। ठीक, फिर है निहिलिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। निहिलिस्ट। निहिलिस्ट किसकी कहानी है दोस्तों? पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की कहानी है निहिलिस्ट। ठीक है, इसके बाद है एक होली खेलो लाल। सॉरी, ऐसी होली खेलो लाल। ऐसी होली खेलो लाल किसकी कहानी है? उग्र जी की कहानी है। तो दोस्तों एक बार फिर से सुन लें उग्र जी की बाकी भी कहानियां। ठीक है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, अब और सुन ले एक बार। बलात्कार जो कि 1927 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है निर्लज्जा जो कि 1929 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है दो जख की आग 1929 ईस्वी में आई हुई कहानी है। यानी निर्लज्जा और दो जख की आग 1929 ईस्वी में आई हुई पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की कहानी है। ठीक है, फिर है दोस्तों क्रांतिकारी कहानियां। क्रांतिकारी कहानियां ये कब आई? 1939 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है उग्र का हास्य। उग्र का हास्य कब आई? 1939 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखें क्रांतिकारी कहानियां और उग्र का हास्य ये कहानियां कब आई? 1939 ईस्वी में। ठीक है, उग्र जी की कहानियां हैं। इसके बाद है गल्पांजलि। फिर है रेशमी जो कि 1942 ईस्वी में आई।
ठीक है, गल्पांजलि भी इंपॉर्टेंट है। फिर है पंजाब की महारानी, पंजाब की महारानी कब आई? 1943 ईस्वी में। फिर जब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है, ये कब आई? 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में। इसके बाद आई दोस्तों निहिलिस्ट, कौन सी? निहिलिस्ट। फिर है ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली खेलो लाल। ठीक है, तो ये सभी किसकी कहानी है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की कहानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले कहानीकार हैं, कौन है? ध्यान दें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी कहानी कौन सी है? लिली, कौन सी? लिली, जो कि कब आई? 1934 ईस्वी में आई लिली कहानी है। ठीक है, फिर है सखी, कौन सी? सखी, ये कब आई? 1935 ईस्वी में। सखी आई 1935 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है सुकुल की बीवी, सुकुल की बीवी, ये कब आई? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में सुकुल की बीवी कहानी। फिर है दोस्तों श्रीमती गजानंद, श्रीमती गजानंद। ठीक है, सॉरी, पूरा नाम है श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, ये भी कहानी है। फिर है दोस्तों चतुरी चमार, चतुरी चमार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी है चतुरी चमार। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये। इसके बाद है पद्मा, पद्मा। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हमने कहानी देखी दोस्तों, कौन कौन सी? एक बार फिर से सुनेंगे। लिली, लिली जो कि 1934 ईस्वी में आई। फिर है सखी जो कि 1935 में आई। फिर है सुकुल की बीवी, कब आई? 1941 ईस्वी में। फिर है श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी। फिर है दोस्तों चतुरी चमार, कौन सी? चतुरी चमार। इसके बाद है दोस्तों पद्मा, कौन सी? पद्मा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी है। ठीक है, चतुरी चमार तो आप याद कर ही लीजिए। ठीक, अगले कहानीकार हैं, कौन है? ध्यान दें, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ठीक, इनकी कहानी है दो बांके, दो बांके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कब आई? 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी। मैंने बताया प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में की थी 1936 में। ठीक है, तो दो बांके, और 1936 में ही दोस्तों छायावाद की समाप्ति का वर्ष है। ठीक है, छायावाद की समाप्ति हुई थी कब? 1936 में। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बांके 1936 ईस्वी में आई। इसके बाद है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर है उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ। ठीक है, फिर है प्रायश्चित, प्रायश्चित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ठीक, किसकी कहानी है? भगवती चरण वर्मा की। फिर है वो दुनिया, वो दुनिया। ठीक है, किसकी कहानी है? भगवती चरण वर्मा की कहानी है वो दुनिया। फिर है मोर्चा बंदी, मोर्चा बंदी किसकी कहानी है दोस्तों? भगवती चरण वर्मा की कहानी है मोर्चा बंदी। तो याद रखेंगे दोस्तों, भगवती चरण वर्मा की कहानियां कौन कौन सी, एक बार फिर से देखेंगे, गौर करें। दो बांके, दो बांके कब आई? 1936 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है इंस्टॉलमेंट, फिर है उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रायश्चित, फिर है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। फिर है वो दुनिया, वो दुनिया। फिर है दोस्तों मोर्चा बंदी, कौन सी? मोर्चा बंदी। तो ये सभी भगवती चरण वर्मा जी की कहानियां हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगले कहानीकार हैं, ध्यान दें, अगले कहानीकार हैं कौन? जैनेन्द्र। ठीक है, अगले कहानीकार हैं जैनेन्द्र, याद रखें। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है ये भी सुन लें। तो जैनेन्द्र कहानियों में, कहानियों में पहली व्यक्ति को पहली बार, जैनेन्द्र की कहानियों में, जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति को, ध्यान दें, व्यक्ति को पहली बार
महत्व मिला। ठीक है, यानी कि अब कहानियों के केंद्र में कौन आ गया? व्यक्ति आ गया। इससे पहले केंद्र में कौन था? समाज था। ठीक है, तो इस दृष्टि से जैनेंद्र महत्वपूर्ण कहानीकार है। ठीक है, तो ध्यान दें, जैनेंद्र की कहानियों में व्यक्ति को पहली बार महत्व मिला। ठीक है, यह बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इनकी कहानी है दोस्तों कौन सी? खेल। ध्यान से सुने, खेल किसकी कहानी है? जैनेंद्र की कहानी है खेल। कब आई दोस्तों? 1928 ईस्वी में आई हुई कहानी है खेल, 1928। ध्यान दें, और ये पहली कहानी भी है, जैनेंद्र की पहली कहानी भी है। ठीक है, विशाल भारत पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? जैनेंद्र की पहली कहानी खेल का। ठीक है, विशाल भारत पत्रिका में। और कब आई? 1928 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों, नोट है क्या? गौर करें। स्वयं जैनेंद्र ने यानी कि जैनेंद्र ने खुद ने, ठीक है, फोटोग्राफी को, किसको? फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। ठीक है, तो जैनेंद्र ने अपनी पहली कहानी खेल को ना मानकर किसको माना है? फोटोग्राफी को माना है। ठीक है, जबकि अन्य जो आलोचक रहे हैं उन्होंने किसको माना है? ठीक है, तो उन्होंने खेल को माना है, जबकि जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रश्न पढ़ते समय देखेंगे कि प्रश्न में कहीं जैनेंद्र के बारे में बात तो नहीं हो रही। जैनेंद्र का अगर नाम उल्लेखित है, यानी कहा जा रहा है कि जैनेंद्र ने अपनी पहली कहानी कौन सी मानी है, तो आप बताएंगे फोटोग्राफी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, यही पूछ रहे हैं कि जैनेंद्र की पहली कहानी कौन सी है, तो आप बताएंगे खेल। ठीक है, जैनेंद्र ने पूछेंगे तो फोटोग्राफी, जैनेंद्र की पूछेंगे तो खेल। ठीक है, यही अंतर है दोस्तों। प्रश्नों को आपको इसी ढंग से समझना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी, माइनर सा अंतर होता है प्रश्न में, और वही क्या है कि हमारा सारा गेम खराब कर देता है। ठीक है, कंफ्यूजन इतनी बड़ी हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ऐसे में अपने माइंड को कितना एक्टिव रखना है ये आप तय करेंगे। ठीक है, तो गौर करें दोस्तों, एक एक चीज़ पढ़ें, एक एक बातें पढ़ें, अपनी किताबों से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, यूट्यूब के दूसरे चैनल से पढ़ें, मेरे से पढ़ें, चाहे जहाँ से भी पढ़ें, लेकिन बहुत ही ध्यान से पढ़ें और मन से पढ़ें, पूरे ढंग से पढ़ें। ठीक है, ये बातें मैं आपसे कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, एक अच्छे विद्यार्थी के गुण हैं ये सभी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगली कहानी क्या है? फांसी। जैनेंद्र की अगली कहानी है फांसी। ठीक है, कौन सी है? कब आई फांसी कहानी? तो 1929 ईस्वी में आई। कब फांसी कहानी आई? 1929 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है वातायन। कौन सी? वातायन। कब आई? 1930 में और या फिर 1931 में। तो दोस्तों जैनेंद्र की कहानी वातायन की दो डेट मिली है, एक मिली है 1930 ईस्वी, एक मिली है 1931 ईस्वी। लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देंगे? आप प्रायोरिटी देंगे दोस्तों 1931 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखें। तो जैनेंद्र की वातायन कहानी कब आई? 1930 या फिर 1931 में। ठीक है, इसके अलावा जैनेंद्र की एक कहानी और है, नीलम देश की कन्या। इंपॉर्टेंट कहानी है, नीलम देश की कन्या। कब आई दोस्तों? 1933 ईस्वी में आई। कब? 1933 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीलम देश की कन्या। ठीक, इसके अलावा इनकी कहानी है दो चिड़ियां। कौन सी? दो चिड़ियां। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1934 ईस्वी में आई हुई जैनेंद्र की कहानी है दो चिड़ियां। देखते हैं आगे। इसके बाद जैनेंद्र की कहानी है दोस्तों। ठीक है, कौन सी? ध्यान देंगे, एक रात। कंटेंट थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने, ठीक है, ताकि चीजें आपको एकदम सही ढंग से समझ में आए। ठीक, जैनेंद्र की कहानी है एक रात, जो कि 1934 ईस्वी में आई। ठीक है, फिर है ध्रुव यात्रा, ये भी 1944 में आई। एक रात आई 1934 में। ठीक, उसके 10 साल बाद यानी 1944 में आई इनकी कहानी है ध्रुव यात्रा। ठीक, फिर है दोस्तों पाजेब। कौन सी? पाजेब। अब पाजेब के भी दो समय मिले हैं। कौन कौन से?
एक मिला है 1942 और एक मिला है 1948, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देंगे? 1948 ईस्वी को। ठीक है, तो जैनेंद्र की कहानी पाजेब है जो कि 1942 या फिर 1948 में आई। मेरी मानिए तो आप इसको 1948 ही याद करके रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा यही समय मिला है। ठीक है, दोनों इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि किताबों में अलग अलग मिले हैं, तो ऑप्शन में अगर आ जाएं दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में अलग अलग समय दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ पर अलग कैसे है, तो वो कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है, तो हम उन कंफ्यूजन को भी साथ में लेकर के अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें यही बात समझनी है कि अपना पेपर कैसे हमें अटेंड करना है। ठीक है, ध्यान रखें। तो पाजेब का समय है 1942 या 1948, प्रायोरिटी देंगे 1948 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद है जय संधि। जय संधि के भी दो समय मिले हैं दोस्तों, एक मिला है 1948 और एक मिला है 1949। आप प्रायोरिटी देंगे 1948 को। ठीक है, तो जयशंकर जय संधि, जय संधि किसकी कहानी है? जैनेंद्र की कहानी है। जय संधि कब आई? 1948 या 1949 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों हत्या। कौन सी? हत्या। ठीक है, हत्या भी जैनेंद्र की कहानी है। ठीक, तो एक बार फिर से आप देख लें स्क्रीन पर स्टार्टिंग से। ठीक है, गौर करेंगे, ध्यान दें। मैंने अभी तक आपको पढ़ाई कौन सी? जैनेंद्र की कहानियां। क्या अभी और कहानियां और हैं? मैं पहले इतना कवर कर लूं, फिर आगे और बताती हूँ। गौर करें, जैनेंद्र की कहानियों में सबसे पहले व्यक्ति को पहली बार महत्व मिला, ये बात ध्यान रखें। ठीक, इनकी कहानी है खेल, जो कि 1928 में आई हुई कहानी है, पहली कहानी है जैनेंद्र की। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये बात ध्यान रखें। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि जैनेंद्र ने अपनी पहली कहानी फोटोग्राफी को माना है। ठीक है, फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। फिर है दोस्तों इनकी कहानी फांसी, जो कि 1929 ईस्वी में आई हुई कहानी है, फांसी। फिर है वातायन, वातायन कहानी। ठीक है, जिसके दो समय मिले हैं, एक 1930 और एक 1931। आप प्रायोरिटी देंगे 1931 को, वातायन कहानी के समय को। ठीक, फिर है नीलम देश की राजकन्या, जो कि 1933 ईस्वी में आई हुई जैनेंद्र की रचना है, नीलम देश की राजकन्या। इसके बाद है दोस्तों दो चिड़िया। दो चिड़िया कब आई? 1934 ईस्वी में आई हुई जैनेंद्र की कहानी है। फिर है दोस्तों एक रात। कौन सी? एक रात। ठीक है, ये कब आई? 1934 ईस्वी में आई हुई जैनेंद्र की कहानी है एक रात। ठीक, फिर है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा कब आई? 1944 ईस्वी में आई हुई जैनेंद्र की कहानी है ध्रुव यात्रा। ठीक है, फिर है दोस्तों पाजेब। कौन सी? पाजेब। ठीक है, ये कब आई? 1942 या फिर 1948 ईस्वी में आई हुई कहानी है, किसकी? जैनेंद्र की, पाजेब। 1948 आप समय याद रखें। फिर है दोस्तों जय संधि। जय संधि कब आई? 1948 में या फिर 1949 में। प्रायोरिटी आप किसको देंगे? 1948 को। ठीक है, फिर है हत्या। कौन सी? हत्या। तो ये कहानी भी किसकी है? जैनेंद्र की। इसके बाद है दोस्तों एक कहानी और, गदर के बाद। कौन सी? गदर के बाद। ठीक है, देखते हैं आगे जैनेंद्र की कहानियां। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। गदर के बाद जैनेंद्र की कहानी है, गदर के बाद। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं मैं, गदर के बाद, गदर के बाद। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि पेज अलग हो गया है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कंटेंट आपको अधूरा लग रहा होगा। तो गदर के बाद किसकी कहानी है? जैनेंद्र की। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों बाहुबली। कौन सी? बाहुबली। फिर है मास्टर जी, मास्टर जी। फिर है लाल सरोवर, फिर है दोस्तों लाल सरोवर। ठीक है, फिर पत्नी। इसके बाद है एक कैदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है एक कैदी। ठीक है, जैनेंद्र की कहानी है। इसके बाद है अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य। फिर है एक दिन। फिर है राजीव और भाभी, राजीव और भाभी। इसके बाद है जानवी। कौन सी? जानवी। जानवी जैनेंद्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, जानवी, याद रखें। इसके बाद है दोस्तों स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा भी जैनेंद्र की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। स्पर्धा के संबंध में यहाँ पर ध्यान दें, नोट है क्या? इटली की पृष्ठभूमि, जगह कौन सी है? इटली। इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी सभ्यता एवं पात्रों को केंद्र में रखकर
विदेशी सभ्यता एवं पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है स्पर्धा। किसकी कहानी है? जैनेंद्र की कहानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी कहानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।